स्वतंत्र भारत में राजनीति के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के विदेश संबंध, और इसमें के अंतर्गत आज हमारा जो सबसे नज़दीकी भारत का देश रहा है, इससे शत्रुतापूर्ण व्यवहार भी रहे हैं और मित्रता की भी हमने प्रयास किया है, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, इस शीर्षक को हम पढ़ेंगे। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन एक वैमनस्यता के कारण हुआ था, सांप्रदायिकता के कारण इसका विभाजन हुआ था। और सबसे पहला युद्ध या युद्ध की छाया, युद्ध की झलक हमें 1947 में ही दिखाई दे गई थी। सबसे पहले शरणार्थी समस्या हुई और इसके तुरंत बाद कश्मीर के विलय के प्रश्न पर, कश्मीर के विलय को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी सामने आ गई थी। कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बंटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था। आप इस विवाद के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी आपने देखा होगा। 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया था। बहरहाल यह संघर्ष पूर्ण व्यापी युद्ध का रूप ना ले सका। यानी जब कश्मीर को हड़पने के लिए पाकिस्तान ने वहाँ की एक खूंखार जाति काबाइलियों को भेजा था, जिससे कश्मीर के महाराज हरि सिंह डर जाएं, भयभीत हो जाएं और कश्मीर को पाकिस्तान में विलय कर ले। इसके लिए कश्मीर पर शुरुआत में ही पाकिस्तान ने काबाइलियों से आक्रमण करवाया था। चूंकि भारतीय सेना ने उनको यहाँ से खदेड़ा था, तो ये कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था, ये व्यापक युद्ध नहीं हो पाया था, तो इसको यहाँ पर छाया युद्ध का नाम दिया गया है। यह मामला फिर संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया गया। बाद में यह युद्ध समाप्त हो गया और यह मामला फिर किसको? संयुक्त राष्ट्र को सौंप दिया गया। कश्मीर समस्या वाला मामला हवाले कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज से पाकिस्तान भी एक महत्वपूर्ण घटक रहा है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे जो संबंध थे, जो हमारे चीन से थे, इसी प्रकार पाकिस्तान भी हमारे संबंधों का एक महत्वपूर्ण घटक रहा है, वैदेशिक संबंधों का महत्वपूर्ण घटक रहा है। कश्मीर के सवाल पर हुई संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए। यानी जब कश्मीर और के सवाल पर संघर्ष हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, इस संघर्ष के बावजूद भी दोनों देश की सरकारों के बीच सहयोग और संबंध कायम हुए हैं। दोनों सरकारों ने मिलजुल कर प्रयास किए कि बंटवारे के समय में जो महिलाएं अपहृत हुई थी, उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटाया जा सके। यानी दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जता ली कि जब बंटवारे के समय जिन महिलाओं का अपहरण कर लिया गया था, अपहरण के पश्चात कुछ वर्षों बाद उन महिलाओं को उनके परिवार के पास पुनः भेजने का निर्णय लिया गया था। विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया। नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान थे, इन दोनों ने सन 1960 में सिंधु नदी जल के बंटवारे पर हस्ताक्षर किए थे। भारत पाक संबंधों में नरमी गर्मी के बावजूद इस संधि पर ठीक ठाक अमल होता रहा। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में नरमी भी रही है, गर्मी भी रही है। इन सब के बावजूद 1960 की जो सिंधु जल बंटवारे की संधि थी, ये संधि पर अमल होता रहा है। दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज़्यादा गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई और दोनों देशों के बीच 1965 में जाकर के सैन्य संघर्ष छिड़ गया। अगले अध्याय में आप पढ़ोगे, इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। इस बात को हम आगे आने वाले अध्याय में पढ़ेंगे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोला। जहां हमारा कच्छ का इलाका रन है गुजरात में, वहां पाकिस्तान ने 1965 में सैनिक हमला बोल दिया। इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में उसने अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया। पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी, इसलिए उन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था। उन्हें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो हमारा समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करने के आदेश दिए।
जैसे ही कश्मीर की तरफ से पाकिस्तान का हमला हुआ तो पंजाब की सीमा की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी ने आदेश दिया पाकिस्तान की सेना पर हमला करने का। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई। भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई। भारत की सेना बढ़ते हुए लाहौर के नज़दीक तक पहुंच गई। भारत की सेना के जो मुख्य अधिकारी थे, जिम्मेवार अधिकारी थे, उन अधिकारियों का कहना था, अखबारों में के माध्यम से छापा गया था और आज भी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया जाता है, उन अधिकारियों का कहना था कि कल सुबह की चाय हम जाकर के लाहौर में पिएंगे। लाहौर के बिल्कुल नज़दीक सेना पहुंच गई थी हमारी। संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ ने हस्तक्षेप करके इस लड़ाई को वहीं रोक दिया। जब हमारी सेना पाकिस्तान की सेना पर हावी थी, हमारी सेना पाकिस्तान की सेना को अपने नियंत्रण में लिए हुए थी और लगातार आगे बढ़ रही थी, ऐसी स्थिति में युद्ध रोकना हमारे लिए घातक साबित हुआ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसे ही दशा में युद्ध विराम की घोषणा करवा दी थी। बाद में भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। बाद में सोवियत संघ या रूस या सोवियत संघ के सहयोग से इनको बुलाया गया था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, और वहां जाकर के लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष अयूब खान के बीच एक समझौता हुआ था, जो कि 1965 के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ही था। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई। हालांकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सैन्य क्षति पहुंचाई, लेकिन इस युद्ध से भारत की कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज़्यादा बोझ पड़ा। यानी 1965 का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी, लेकिन भारत को भी इसमें आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी।